पिछले वीडियो में 11वें अध्याय के समापन में हमने देखा था कि कृष्ण के सामने तर्क युद्ध में संपूर्णतः हार पाया हुआ अर्जुन अब अतर्क की यात्रा पर निकलने वाला है। और अतर्क की यात्रा की चर्चा करने वाले गीता के इस अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। अर्जुन का पहला ही प्रश्न, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। आपके मत से आपकी भक्ति दो प्रकार से शक्य है। एक सच्चिदानंद घन सदाए चित्त में बरसने वाला आनंद का बादल ऐसे निराकार स्वरूप से, और दूसरी अनन्य भक्ति ऐसे साकार स्वरूप से। तो फिर आपके मत से आपकी भक्ति का कौन सा प्रकार अच्छा है? एक बात याद रहे कि अर्जुन अभी अभी मृत्यु का साक्षात्कार करके आया है, डरा हुआ है और इसीलिए पूछ रहा है कि कौन सी भक्ति अच्छी है। पूछना तो वो यह चाहता है कि कौन सी भक्ति सरल है। आप सरलता से कैसे पाए जाओगे? लेकिन शब्द अलग निकल रहे हैं। अर्जुन की इस मनस्थिति को, अर्जुन की आंखों में कृष्ण ने देखा होगा और इसीलिए कृष्ण उसी अंदाज में यानी सरलता के संदर्भ में ही अर्जुन के प्रश्न को उत्तरित करने वाले हैं। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्या उपेताः ते मे युक्ततमाः मता। कहते हैं मैंने कहा है मेरी भक्ति दो प्रकार से शक्य है। एक तो मेरी निराकार भक्ति जिसमें मेरा भक्त स्वयं को निराकार समझने का संकल्प करता है और मेरे सच्चिदानंद घन भाव से भावित होता है और इस तरह से मुझ निराकार को पाता है। मयि आवेश्य मनः ये माम नित्या युक्ता उपास्यता उपासते श्रद्धया पर्या उपेताः ते मे युक्ततमाः मता। बाद में क्या कहते हैं? ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। एक बात बता दूं, इन योगों में, इन अध्यायों में आपको ऐसा लगेगा कि श्लोक ज्यादा आ रहे हैं और समझूती कम आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो बात है उसको एक लिंक में रखने के लिए जितने श्लोक चाहिए उतने तो लेने पड़ेंगे। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गणम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मैंने कहा मेरी भक्ति दो प्रकार से शक्य है। एक तो मेरी निराकार भक्ति जिसमें मेरा भक्त स्वयं को निराकार समझने का संकल्प करता है और फिर मेरे सच्चिदानंद घन भाव से भावित होता है और क्या करता है? मुझ निराकार को पाता है। अब किसी को निराकार पाना है तो खुद निराकार बनना पड़ेगा। दूसरी बात मेरी साकार भक्ति जिसमें मेरा भक्त प्रति पल प्रति कण में मुझ परमात्मा की अनुभूति करते हुए उसके जीवन की प्रति पल को मेरी इच्छा मानकर सहज स्वीकार करता है, यानी
स्वयं का मुझ परमात्मा में समर्पण करके सकल जगत में प्रतिपल प्रतिकण में मुझ परमात्मा होने के भाव से भावित होकर मुझ स्वाकार में स्वयं को निराकार पाता है। एक बात बताऊं, दो मार्ग बताए। एक तो ऐसा कि जो निराकार रहा, जिसमें क्या है कि खुद भी निराकार है और सामने भी निराकार है। दूसरा, खुद साकार है और जो भी साकार है, जिसका भी कोई आकार है, वो सब में कृष्ण बसा हुआ है। जिसने ऐसा मान लिया उसने खुद को उस निराकार का एक भाग समझ लिया। उसका आकार है लेकिन वो निराकार का एक भाग है। अब अर्जुन का प्रश्न मैंने पहले ही बताया कि सरलता की दृष्टि से पूछा गया है, तो कृष्ण ने भी बता दिया कि पहला प्रकार बहुत कठिन है, इसलिए मैं द्वितीय प्रकार को सरलता के दृष्टिकोण से सापेक्ष अच्छा मानता हूं। इसलिए हे पार्थ, तू परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से भावित होकर मुझ में मन को पिरोकर मुझे साकार पाकर स्वयं निराकार बन जा। कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन, दोनों मार्ग का जो अंतिम है वो तो मुझ परमात्मा है, मगर एक क्या है, खुद में से खुद को खाली करना है, और दूसरा क्या है, खुद को मुझसे भर देना है। मगर मान लो अर्जुन अगर परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से भावित होकर परमात्मा में मन को पिरोकर साकार पाकर निराकार होने में समर्थ न हुआ, तो अगर ऐसा भी हो सकता है तो क्या, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आशुम धनंजय। अगर अर्जुन तू मुझ परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से भावित होकर मुझ परमात्मा में मन को पिरोकर मुझ परमात्मा को साकार पाकर निराकार होने में समर्थ न हो, तो तू अभ्यास के द्वारा उस समर्थता को प्राप्त कर। कृष्ण कह रहे तू तेरी बुद्धि को समझा कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, और अगर तेरी सामर्थ्यता उसमें भी नहीं है, अगर तू वो भी नहीं कर सकता, अभ्यास से अपि असमर्थ असि मत कर्म परमः भवा मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। अगर अभ्यास के जरिए भी उस समर्थता को तू प्राप्त नहीं कर सकता है, तो फिर सिर्फ कर्तव्य कर्मों को कर और उसमें मुझे साकार पाले और फिर निराकार बन जा। कृष्ण कह रहे हैं तू अगर अपनी बुद्धि को समझाने में सफल नहीं होता है कि जो हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, तो फिर एक काम कर, तू जो भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, और अगर उसमें भी तेरा सामर्थ्य नहीं है, अगर ऐसा भी तू नहीं कर सकता है, तो अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागः त्यागात शांति ही अनंतरम। अगर मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को करके समर्थता को प्राप्त करने के लिए भी तू असमर्थ है, तो फिर एक काम कर, तू कर्म फल का त्याग कर दे और मेरे निराकार स्वरूप में तेरा साकार कर ले और स्वयं निराकार हो जा। क्यों? क्योंकि मर्म विहीन अभ्यास से ज्ञान अच्छा है। मर्म विहीन अभ्यास से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से मेरा ध्यान अच्छा है, और अगर ध्यान से भी कुछ अच्छा है तो वो कर्म फल का त्याग है। और फिर कर्मफल के त्याग से तू तुरंत सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी मेरे निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मफल का जो त्याग है वो सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि कर्मफल अनिश्चित है, वो मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, और जो तेरे हाथ की बात नहीं है, जिस बात में तू सक्षम नहीं है, उस बात का त्याग तेरे लिए काफी सरल होगा। अगर तू किसी ममत्व से मुक्त होना चाहता है तो कर्मफल के ममत्व से मुक्त हो जा,
और जिस पल तू कर्म फल के ममत्व से मुक्त हुआ, उसी पल तुझे सिर्फ आनंद ही मिलेगा, नित्य आनंद मिलेगा। और उस नित्य आनंद को ही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। और यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मेरा निराकार स्वरूप है। तो उसको साकार कर और स्वयं निराकार बन जा। अब कृष्ण जो है वो मनुष्य के कौन कौन से भाव से भावित होने वाले हैं, कौन कौन से मनुष्य के भाव कृष्ण को प्रिय है, वो बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।